ब्रह्मांड की उत्पत्ति। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ब्रह्मांड का आकार, आयु और उसकी उत्पत्ति के विषय में समझाऊंगा। कोई भी यह नहीं जानता कि ब्रह्मांड का आकार सीमित है या असीमित। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को निश्चित किंतु असीमित कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की सीमाएं यद्यपि निश्चित रूप से उपस्थित है किंतु वे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। 1915 में आइंस्टीन का जब सापेक्षवादी सिद्धांत आया और जब वो प्रकाशित हुआ तो ब्रह्मांड के गणितीय मॉडल की रचना करना संभव हो सका। 1930 तथा 1940 के दशक में ब्रह्मांड की आयु के प्रश्न का समाधान एडविन हबल के अपने स्थिरांक की माप पर आधारित था। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष आंकी जाती है। 1990 में स्थापित हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से लिए गए मापों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपेक्षाकृत युवा ब्रह्मांड की कल्पना की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, उनके अनुमान के अनुसार हबल स्थिरांक 80 होने की दशा में ब्रह्मांड की आयु मात्र 8 बिलियन वर्ष होगी। इस तरह ब्रह्मांड की आयु का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने निरंतर शोध कर करके इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ब्रह्मांड किस तरह से बना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत आकाश गंगाओं के प्रसार पर आधारित है। यदि कोई आकाश गंगा दर्शक से दूर गतिमान है तो इसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल किनारे पर स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। आकाश गंगाओं के डॉपलर स्थानांतर से विदित होता है कि वे पीछे की ओर हट रही है तथा ब्रह्मांड निरंतर प्रसार कर रहा है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड प्रारंभ एक अत्यंत सघन गेंद, सुपर डेंस बॉल की भांति था, और ये तर्क दिया जाता है कि यदि ब्रह्मांड प्रसार कर रहा है तो यदि किसी समय अत्यधिक संकुचन की स्थिति में रहा होगा। उच्च संकुचन का अर्थ है कि उच्च घनत्व का होना। एबे जॉर्ज लिमेत्र नामक एक बेल्जियम खगोलवेत्ता ने उपरोक्त सघन गोलाकार पिंड में प्रकाश की प्रक्रिया या प्रसार की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। उसने इस प्रसार की प्रक्रिया में बताया कि करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यधिक सघन दशा में था, जिसमें आद्य विस्फोटक होने से प्रसार आरंभ हुआ। इस विस्फोट के कारण अत्यंत सघन पिंड टूट गया तथा इसके टुकड़े अंतरिक्ष में दूर तक छितर गए, जहां वे आज भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यात्रा कर रहे हैं। इनकी गति कणों के पदार्थ के शीतल तथा सघन होने से आकाश गंगाओं तथा तारों की उत्पत्ति हुई। आकाश गंगाओं तथा तारों के निर्माण के बावजूद भी प्रसार की गति रुकी नहीं है, जैसा कि संभव विस्फोटों में होता है। दूर तक स्थित कण या टुकड़े सबसे तेज गति से करते हैं। यद्यपि इस सिद्धांत को ब्रह्मांड का महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहना अधिक उपयुक्त होगा। निरंतर विकास का सिद्धांत मूलतः दो खगोलवेत्ताओं थॉमस गोल्ड एवं हैरिसन बोल्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश खगोलवेत्ता फ्रेड हॉयल ने भी इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार आकाशगंगा परस्पर दूर होती जाती है, किंतु उनका स्थानिक घनत्व स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही प्राचीन आकाश गंगाएं परस्पर दूर गति करती हैं, उनका स्थान नई आकाश गंगाएं ले लेती हैं। ये नई आकाश गंगाएं निरंतर उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ से निर्मित हैं। ब्रह्मांड के आंदोलन या स्पंदन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के दौरान क्रमशः फैलता तथा सिकुड़ता है। इस सिद्धांत में आस्था रखने वाले वैज्ञानिकों में डॉक्टर एलन सैंडेज सम्मिलित हैं। उनके विचार में लगभग 12 मिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक महान विस्फोट हुआ था। तब से ब्रह्मांड निरंतर प्रसार कर रहा है। यह प्रसार 29 बिलियन वर्षों तक जारी रहेगा। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण यह प्रसार रुक जाएगा। इसके बाद समस्त पदार्थ संकुचित होने लगेगा। यह संकुचन 41 बिलियन वर्षों तक जारी रहेगा, जिससे
समस्त पदार्थ की अति सघन दशा प्राप्त कर लेंगे, तदंतर इसमें पुनः विस्फोट होगा। इस तरह से ब्रह्मांड के सिद्धांत को समझाया जा सकता है।